कृष्णा। हमारे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राहुल गांधी, केजरीवाल तो केजरीवाल, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी नहीं छोड़ा। केजरीवाल जो ईमानदारी का खुद का सबूत देते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो ऐसा नहीं बोलते हैं। फिर भी उन्होंने केजरीवाल को तो झूठा साबित किया, उसके साथ साथ में नरेंद्र मोदी जी को भी झूठा बता दिया कि वो भी झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं भाई? राहुल गांधी ने अपने बवाना में एक रैली कर रहे थे, उस भाषण में उन्होंने ऐसा कुछ बोला। तो केजरीवाल पर तो हल्ला बोल उन्होंने किया ही किया है, साथ साथ में पीएम नरेंद्र मोदी जी को भी उसी तरीके से बता दिया कि वो भी झूठ बोलते हैं और झूठे हैं। तो दिल्ली इलेक्शन यानी फरवरी में आ रहा है, उसमें 2025 का, जिसमें इस समय कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करे। तो सभी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने में लगे हुए हैं। वहीं पे दिल्ली के बवाना में कांग्रेस के सांसद जो रहे राहुल गांधी ने रैली के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन के लिए वोट की अपील कर रहे थे। उसी दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी समेत केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा और कहा उन्होंने कि जिस तरीके से पीएम मोदी झूठ बोलते हैं, वैसे ही केजरीवाल जी भी झूठ बोलते हैं। अब कितने सत्य राहुल गांधी बोलते हैं कि वो अपने ही जाल में फंसते रहते हैं, कहते नहीं है अपने ही जाल में फंसत जात। तो वही है कि राहुल गांधी ऐसी बोलते हैं कि अपने ही जाल में फंस जाते हैं, लेकिन दूसरों पर टीका टिप्पणी करने से ना तो केजरीवाल पीछे हटते हैं, ना राहुल गांधी पीछे हटते हैं, ना दीदी हटती हैं बंगाल की, और ना ही कोई और विपक्ष का है जो वो भी, कोई भी ऐसा नहीं, यानी कि सब एक हैं और बीजेपी अकेली, फिर भी वो सब पर भारी है। तो कहते नहीं है एक सब पर भारी, तो वही है कि अब बीजेपी जो है वो सब पर भारी पड़ रही है, इसलिए सबने मिलकर एक गठबंधन बनाकर भी नहीं हरा पाई। तो अब एक दूसरे पर टीका टिप्पणी शुरू हो गई है, क्योंकि चुनाव का टाइम आया है, कौन किससे आगे निकल जाएगा, तो उसके लिए अब शुरू हो गया है प्रचार करना। राहुल गांधी ने यहां तक ये भी कह दिया कि यमुना का पानी केजरीवाल जी पी कर दिखाएं। जो इस समय जहर घोलने की जो बात कह रहे हैं कि हरियाणा की सरकार जो है वहां पे बनी हुई है बीजेपी की, तो वो जहर घोल रही है। जो दिल्ली में पानी आ रहा है वो जहर का पानी आ रहा है, यानी उसमें पॉइजन मिला के भेजा जा रहा है, पॉइजन मिला हुआ है। लेकिन ये तो एक तरीके से मानहानि का केस जो उन्होंने कहा कि इनके ऊपर चलना चाहिए, भाजपा की जो सरकार है वहां पे नायाब सिंह सैनी, तो उन्होंने यहां तक कह दिया, लेकिन फिर भी उनको राहत मिल गई है कोर्ट से। तो अब वो करें क्या? बौखलाए हुए हैं, तो कुछ नया करने। तो अब बीजेपी की तरफ से तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि 5 साल पहले जो केजरीवाल जी ने कहा था कि हम यमुना ऐसी बना देंगे जिसमें लोग डुबकी तो डुबकी पानी उसका पिएंगे, तो आज उनके वादे कहाँ गए? कहाँ? वहां पे पानी पीने तो छोड़िए, वहां पे लोग डुबकी तक नहीं लगा सकते, वहां के आसपास के लोग वहां पे रह नहीं सकते, क्योंकि उसमें इतना टॉक्सिन आ रहा है, इतना जो उसमें फेना टाइप का निकल रहा है, व्हाइट व्हाइट सा है। तो ये जहर जो है वो घोलने वाले कौन है? यानी कि केजरीवाल पर ही सीधा निशाना राहुल गांधी ने फेंका। और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी ने यहां तक ये कह दिया कि केजरीवाल छोटी कार में पहले चलते थे, जब आए थे तो छोटी सी कार में चलते थे, अब उनका शीश महल कैसे बन गया। तो वो जो बातें करते हैं, यानी कि उनकी तो झूठ, वो क्या हर पार्टी के लोग पकड़ते हैं कि केजरीवाल अपनी ईमानदारी का सबूत तो देते हैं, लेकिन कितने बेईमान हैं, कितने भ्रष्टाचार हैं और कितना झूठ बोलते हैं। तो राहुल गांधी इतना
बौखला गए हैं, इतने गुस्से में आके, जो कि एक गठबंधन की पार्टी बनाई थी। आज राहुल गांधी ने अपने दिल की भड़ास जो है वो निकाल के सामने रख दी और अपने ही जिससे गठबंधन बना के रखा था, जिससे जो है अभी जो चुनाव हुए थे उसमें बड़ा, लोकसभा चुनाव में बड़ी जो है मेल जोल थी। तो कहते नहीं है ज्यादा मिठाई में कीड़े जल्दी पड़ते हैं, और ज्यादा अगर मीठा हो तो वहां पे चींटे भी जल्दी आते हैं। तो क्या अब उस मिठाई में कीड़े पड़ गए हैं? अब उस मिठाई को फेंकने लायक हो गया है? तो अब राहुल गांधी उस मिठाई यानी केजरीवाल जी को अब फेंकने के कगार पे आ गए, यानी उनको अपना दूध की मक्खी की तरफ निकाल देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि छोटी सी कार, यानी जब आए थे तो एक छोटी सी कार में चल रहे थे और शीश महल में कैसे आ गए मोदी जी। यानी कि जब केजरीवाल छोटी कार से आए, शीश महल में रहें, मोदी जी से कांपते हैं, लेकिन केजरीवाल ने यह भी पूछा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कि रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट कैसे मिल गई। यानी हमें तो बता रहे हैं आप कि ऐसा है वैसा, लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा हैं उनको क्लीन चिट कैसे मिल गई? हमको झूठा बताने वाले, हमको ऐसा कहने वाले। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जो दिल्ली के पटपड़गंज में रैली कर रहे थे, वहीं पे उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। और केजरीवाल जब आए थे, उनके पास छोटी सी गाड़ी थी। आपने केजरीवाल के घर की तस्वीर भी देखी है, जो कि मीडिया में पूरी तरीके से दिखाई गई है। शीश महल कैसा उन्होंने बनाया, कितने करोड़ रुपए उसमें खर्च किए, यानी टॉयलेट से लेके कर्टन तक के इतने पैसे जनता के जो उन्होंने खर्च किया। तो वो छोटी सी कार से शीश महल कैसे पहुंच गए? तो उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी जी ने कि बाकी जो पार्टियां हैं, यानी कि चाहे वो मोदी है तो मोदी से डरें, यानी कि बाकी जो पार्टियां हैं वो मोदी से डरे या ना डरे पता नहीं है उनको, लेकिन केजरीवाल जरूर कांप जाते हैं मोदी जी से। जब दिल्ली में हिंसा हुई तो केजरीवाल कहीं नहीं दिखे। उन्होंने कहा था साफ राजनीति करूंगा, और सबसे बड़ा शराब घोटाला कर दिया। बिल्कुल सत्य बात बोली भाई राहुल गांधी जी ने। अब राहुल गांधी जी उनका एक एक काला चिट्ठा खोल के रख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल कैसे इंसान। वहीं पे अरविंद केजरीवाल जी कैसे पीछे हटने वाले? तो उन्होंने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर राहुल गांधी को जवाब दिया, कड़ा जवाब दिया, और लिखा भी कि आप और आपका परिवार नेशनल हेराल्ड जैसे ओपन एंड शट केस में अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ। रॉबर्ट वाड्रा को बीजेपी से क्लीन चिट कैसे मिल गई, ये उनको काट रहा है भाई, हजम नहीं हो रहा है। मोदी तो शराब घोटाले जैसा फर्जी केस बनाकर भी लोगों को जेल में डाल देते हैं। ये केजरीवाल जी ने जवाब दिया। डर और बहादुरी पर ज्ञान ना ही दें तो ही अच्छा है, और देश जनता है, देश ये जानता है कौन कायर है और कौन बहादुर है। ये जवाब दे दिया केजरीवाल जी ने अपनी तरफ से कि भाई अगर हम कायर होते हैं, हम डरपोक होते हैं, तो इतना भ्रष्टाचार करके भी हम जनता के सामने कैसे आ गए? तो वो कायर नहीं है, डरपोक नहीं है, बहादुर हैं, इसलिए वो करप्शन भी करते हैं और लोगों के सामने सीना तान कर खड़े होकर इलेक्शन की तैयारी भी करते हैं, प्रचार भी करते हैं। जैसा ताहिर हुसैन ने भी कहा, उन्हीं की ही पार्टी के राहुल गांधी जी ये खोल के रख रहे हैं, स्वाति मालीवाल खोल के रख रही हैं। तो हर एक पार्टी के लोग जानते हैं केजरीवाल कितने भ्रष्ट हैं और सीना तान कर लोगों के सामने बहादुरी से सामना करते हैं। तो बिल्कुल सही बात उन्होंने अपने मुंह से कही। वहीं पे पटपड़गंज विधानसभा से पहले मनीष सिसोदिया कैंडिडेट थे, जो शराब घोटाले के आर्किटेक्ट थे। वो पटपड़गंज से डरकर भाग गए। ये तो अच्छी बात है, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ जो वहां से भाग गए। वहीं पे राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में और कई बातें कही, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें एक तरफ
बीजेपी है तो दूसरी तरफ आरएसएस है। आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग जमीनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्होंने यहां तक की कही है जो देश में नफरत और हिंसा फैलाते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और हमारी विचारधारा है, हम लोग नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। यानी कि आरएसएस और बीजेपी वो नफरत फैलाती है, लेकिन कांग्रेस के विचारधारा जो लोग हैं वो वहीं पे जो उनकी जनता है यानी कि बाजार उन्होंने यूज किया, तो वो नफरत ना फैला के मोहब्बत की दुकान खोलते हैं उस बाजार में। हमें नफरत, डर और हिंसा वाला हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें मोहब्बत की दुकान चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में इतने वर्ड बोले कि अब मोहब्बत, अभी तक जब इतने सालों उनकी चल रही थी पार्टी में, जब उनकी सत्ता में थे, तब मोहब्बत कहाँ थी? जब लोग भूखे मर रहे थे, जब लोग ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं, ऐसी ऐसी आपदाएं आ गई हैं लोगों के साथ में। ऐसे अभी कोरोना टाइम में कहाँ चली गई थी उनकी मोहब्बत? जो हॉस्पिटल में एक कांग्रेस का नेता नहीं गया देखने कि हाँ कहीं उनको भी कोरोना ना हो जाए, कहीं उनको भी ऐसा ना हो कि वो भी इसी की चपेट में आ जाए। तब आरएसएस और बीजेपी एक एक हॉस्पिटल में एक एक जनता से एक एक सामान और एक एक खाने की वस्तुएं पहुंचा रहे थे। उस समय कांग्रेस कहाँ थी? तब मोहब्बत कहाँ चली गई? तब बाजार कहाँ चला गया था? तो उन्होंने ये भी कहा है कि मीडिया के लोग कभी भी महंगाई, बेरोजगारी, प्रदूषण और टूटी सड़कों के बारे में नहीं दिखाते हैं, वे नरेंद्र मोदी का चेहरा और अंबानी परिवार की शादी दिखाते हैं कि भाई उनकी शादियां कैसे हुई। आज लड़ाई बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की रक्षा की है, और क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि 400 पार हुआ तो संविधान बदल देंगे। फिर मोहन भागवत ने कहा था कि हमें 15 अगस्त यानी 15 अगस्त 1947 को आजादी नहीं मिली, उनकी ये बात हमारे संविधान का अपमान है। ऐसी ऐसी बातें राहुल गांधी जी ने बोली। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि राम मंदिर कार्यक्रम जो हो रहे थे देश में, अंबानी और अदानी जैसे अरबपति दिखें, लेकिन राम मंदिर के कार्यक्रम में हमारी आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया गया। नई संसद के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया गया। और नरेंद्र मोदी अरबपतियों का हिंदुस्तान चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि हर नागरिक समान है, यानी इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं कि उनको समान अधिकार दिए जाते हैं। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी एक अरबपति के हाथ में देश की सारी संपत्ति होनी चाहिए। इनका लक्ष्य केवल डर फैलाने का है। तो राहुल गांधी जी क्या करते हैं, चाहे वो विदेश जाएं, चाहे वो कहीं भी जाते हैं, कहीं भी भाषण देते हैं, तो वहां पे वो क्या करते हैं, नफरत फैलाते हैं, लोगों को गालियां देते हैं, लोगों को उल्टा सीधा जो भी उनके मन में आता है वो कह देते हैं, क्यों ना वो बात कहने लायक हो या ना हो। फिर वो अपने ही जाल में फंस जाते हैं। जिस तरीके से चिड़िया फंसती है, तो वैसे ही वो अपने जाल में खुद फंस जाते हैं एक छोटे से दाने के पीछे, और दाने के लिए वो भागते हैं, यानी इस समय वोट के लिए वो भाग रहे हैं और अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। जिनसे जिनसे उन्होंने दोस्ती की, आज उन्हीं से वो दुश्मनी कर रहे हैं। तो वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि नरेंद्र मोदी अरबपतियों का हिंदुस्तान चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है कि हर नागरिक समान है। संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी एक अरबपति के हाथ में देश की सारी संपत्ति होनी चाहिए। इनका लक्ष्य केवल डर फैलाना है। तो राहुल गांधी अभी तक क्या कर रहे थे, लोगों को डर फैला रहे थे, या क्या कर रहे थे, लोगों को डरा रहे थे कि भाई ये आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोग, जनता जो होगी वो जमीन पे आ जाएगी, जनता भूखों मरेगी। वैक्सीन की बात आई थी तो ये बोले कि अब उनको मारना चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें बोलकर राहुल गांधी लोगों को डराते हैं, ना कि मोदी जी डराते हैं। मोदी जी तो विकास कर रहे हैं, विकास चाहते हैं, जनता की सुरक्षा चाहते हैं। और अभी भी महाकुंभ में जो भगदड़ मची,
अभी कोई और सरकार होती तो ना जाने कितने लोग वहां मारे जाते, ना जाने कितनी व्यवस्थाएं कि जब एक रैली निकलती थी तो लोगों को निकलना दुश्वार हो जाता था, एक एम्बुलेंस तक नहीं निकल सकती थी, पूरी सड़क भर जाती थी। लेकिन आज का सिस्टमैटिक तरीका है कि रैली एक तरफ और जनता एक तरफ से निकलती है, एक ही रोड वन वे में भी इतने सिस्टमैटिक तरीके से कार्य हो रहे हैं। महाकुंभ में भगदड़ मची, फिर भी उसको आधे घंटे में उसको कंट्रोल कर लिया गया और सिस्टमैटिक तरीके से वहां पे इतने करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई। और करोड़ों लोग जहां जा रहे हैं वहां अगर थोड़ी सी अगर ऐसी घटना हो भी गई है तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि लोगों को वहां पे रोक दिया गया हो या बिल्कुल कर्फ्यू लगा दिया गया हो। आज भी लोग वहां स्नान कर रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन एक व्यवस्था जो बीजेपी सरकार ने कर रखी है उस व्यवस्था का लाभ उठाते हुए लोग वहां स्नान पूरा अपने संस्कार के साथ कर रहे हैं। मोदी ये भी कहा, राहुल गांधी ने, कि मोदी हिंदुस्तान का धन अरबपतियों के हवाले करना चाहते हैं, वो आपको लड़ाकर आपका ही धन अरबपतियों को देना चाहते हैं। कंपनियां भले ही अडानी की हैं लेकिन कंट्रोल नरेंद्र मोदी करते हैं, इतना है। और वो जो स्विस बैंक में इतना पैसा जमा हुआ, पकड़ा भी गया, कहा भी गया, और उसके बावजूद भी उनमें इतना बवाल भी हुआ। ये भी हुआ कि केजरीवाल तक ने कहा कि कांग्रेस का पैसा मैं लेकर आऊंगा, ऐसा करूंगा। तो आज तक कांग्रेस के घोटाले जितने हुए, चाहे वो कोई भी घोटाला हो, आज तक जितने घोटाले हुए, यहाँ का पैसा, जनता का पैसा कहाँ गया, उन्होंने कौन सा विकास कर दिया था, तस जस की तस अभी तक हिंदुस्तान में बना था। यानी कि हिंदुस्तान को किस नजर से लोग देखते थे, देश के, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो कोई भी देश हो, किस नजर से देखते थे। यहां तक कि यहाँ का प्रधानमंत्री जाता था, पूरी तलाशी होती थी, कपड़े उतरवा दिए जाते थे। लेकिन आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाता है तो वहां जय हो के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान की जय हो होती है। तो ये सोचिए कि वो सम्मान और आज का सम्मान, यानी हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को इतना सम्मान, इतनी, कहीं भी कोई युद्ध होता है वहां पे भी उनकी बात सुनी जाती है, यहां तक कि रोकने की भी क्षमता होती है कि हाँ, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री अगर उनसे बात कर लें तो युद्ध भी विराम हो जाते हैं। तो आज सोचिए कि कल का जो नेता था हमारे यहाँ का कांग्रेस का, वो क्या कर रहे थे, और आज का भारत का नेता हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या कर रहा है। आज क्यों हर देश में मोदी जी की जय, मोदी जी की जय, हिंदुस्तान की जय के नारे लगते हैं, हिंदुस्तान के तारीफें होती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ज्ञान है, मस्तिष्क है, बुद्धि है तो हर जगह इज्जत मिलती है। जहां पे जिसके पास मस्तिष्क ना हो और अगर हम ज्ञान ही ना हो और ऐसे ही बात करें तो वहां सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार के अलावा कुछ नहीं मिलता। तो राहुल गांधी जी इतनी स्पीच में जो बातें कही हैं, उन बातों का कोई भी फायदा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यह है कि यह चुनाव प्रचार है और चुनाव के समय ऐसी बातें करना आपके लिए शोभा देगा, लेकिन जनता को नहीं। जनता जाग उठी है, समझ चुकी है कि अब किसके बहकावे में वो आएगी और किसके बहकावे में नहीं आएगी। जनता स्वयं समझदार हो चुकी है। मीडिया, न्यूज, एक्स, हर जगह पे जनता को न्यूज हर पल की मिलती है कि कौन कितना जनता के लिए और अपने हिंदुस्तान के विकास के बारे में कितना कौन सोच रहा है। कितना लोग मंदिर जाते थे तो भी अपने ही मंदिर में अपनी ही आस्था से लोग दूर हो रहे थे, डर रहे थे, लेकिन आज आस्था को लेकर लोग कितना भी बवाल हो जाए, कितने भी आतंकवादी हमला कर दें, लेकिन आस्था उनकी ऐसी है कि वो कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपनी आस्था को छोड़ने को तैयार नहीं है। आज भी वो अपने मंदिर में जाते हैं और हिम्मत से कार्य करते
करते हैं कि मैं जा रहा हूं और दर्शन कर कर आऊंगा। और ये आस्था सिर्फ हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कैबिनेट के मंत्री हैं, उन सब ने जगाई है। ये आस्था जनता में मर चुकी थी, उस आस्था को जगाने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे देश के मंत्री हैं, जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझते हैं और हिंदुस्तान की जनता को अपना समझते हैं कि हाँ, हमारे हिंदुस्तान की जनता में आस्था होगी तो ही वो कुछ कर पाएंगे। आस्था अगर मर गई तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।